हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे असी क्लास 8th 9th 10th कंप्लीट मैथ कर रहे हैं, एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ। तो अगर तुम चैनल ते नवे हो, चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बच्चे अपना क्लास 9th का मैथ कंप्लीट हो चुके है, पूरी की पूरी तुहानू प्लेलिस्ट मिल जूगी चैनल पर, ठीक है। अगर तुहाडा कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। अज असी क्लास 10th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी दी एग्जाम्पल्स दा पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अपने 13 एग्जाम्पल के 7 एग्जाम्पल्स कर लिया सी। अज जी रिमेनिंग अपने को 6 एग्जाम्पल्स रह गई, वो भी आप कंप्लीट करन जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की होंगी अपने ये सीख लिया सी, दो तरह की पढ़ी सी। एक एक्सपैरीमेंटल जिहदे आप ट्रायल कर करके देखते हैं कि कितनी आउटकम्स ने अपने फेवर के एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किनिया ने। दूसरा किसी का जो अपने को एक्सपैरीमेंट नू रिपीट करना औखा हो जाता सी, कुछ एज एक्सपैरीमेंट आ गया जिसनों अपने को रिपीट करना या मोर नंबर ऑफ ट्रायल्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उत्थे आपां किहड़ी प्रोबेबिलिटी यूज़ की सी? थ्योरैटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दो फॉर्मूलेस किए सी, उन्होंने रिलेटेड एग्जाम्पल्स कीतियां ने। 8th एग्जाम्पल देखो बच्चे, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है, 3 ब्लू ने, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स ने उसके अंदर। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट या ब्लू या थर्ड ऑप्शन केड़ा रेड, ठीक है। तीनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट आप वाइट की कैलकुलेट करनी है। देखो मार्बल ड्रॉन एट रैंडम, इन्होंने क्वेश्चन के किया ना, मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। यदा मतलब की है कि सारे मार्बल सेम साइज के पे ने। मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम मीनस मार्बल्स आर इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, कि सेम साइज के मार्बल ने। अपना नहीं पता केड़ा मर्जी मार्बल आ सकता है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गया, किन्ने मार्बल पे है टोटल? 3 + 2 5 + 4 9। तो 9 की हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। इन्हों चो कोई भी मार्बल आ सकता है, ठीक है, किहड़े मर्जी कलर का आ सकता है। तो अपने इवेंट लैट कर लिए, W लैट किया मार्बल इज वाइट, B लैट किया मार्बल इज ब्लू, R लैट करता अपने मार्बल इज रेड। फर्स्ट की करना बच्चे अपने प्रोबेबिलिटी विल बी वाइट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी करनी है मार्बल विल बी वाइट जो ड्रॉन आउट होया मार्बल। तो देखो वाइट है किन्ने अपने को टोटल 2, आउट ऑफ किन्ने मार्बल के कढ़ रहे आप 9 के 2 मार्बल्स ने वाइट, उन्होंने चो कोई आ सकता है क्योंकि वाइट कढ़ना अपने टोटल नंबर ऑफ केसेस किहड़े ने अपने को 9, ठीक है। फेवर किन्ने कर रहे हैं? सिर्फ 2 ही वाइट ने। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू होने कितनी आ गई? 3 ब्लू ने के एंड टोटल केसेस किन्ने 9। 3/9 कट करके कितना आ गया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने की मार्बल दे 4 रेड ने आउट ऑफ 9, ठीक है। तो 4/9 आ गया। नोट करोगे अगर तीनों की प्रोबेबिलिटीज आप ऐड कर दिए 2/9 3/9 4/9 ऐड होके 9/9 कितना दे रहा है अपने को 1, ठीक है। ये कंबाइन होके कि दे रहे ने 1। समझ गए बच्चे? नेक्स्ट देखो बच्चे एग्जाम्पल 9, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, लेट कर ले 1 इज ऑफ ₹1 एंड अदर इज ऑफ ₹2। स्टेटमेंट में क्या होया बच्चे? साइमल्टेनियसली टॉस किए गए, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है। 2 कॉइन्स किए आपने, हरप्रीत ने जो टॉस किए साइमल्टेनियसली लगातार किए, 2 डिफरेंट है कि बच्चे केसेस किन्ने बनते होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस अपन सीधा MCQ वाइज आवे ना क्वेश्चन, तो जो भी कॉइन है 2n के बनने। टोटल नंबर ऑफ केसेस किन्ने बनने 2n। n की होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। इतने देखो नंबर ऑफ कॉइन्स किन्ने दिते अपन 2 डिफरेंट कॉइन्स, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स किन्ने 2। तो 2 कितना आ गया 4। तो अपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स किन्नियां बननगियां 4। अपन नहीं पता हम ये चूज करा, बट टोटल जी अपने को सैंपल स्पेस हैगी किन्नियां आउटकम्स होंगे अपने टोटल 4, ठीक है। 2 इजिकल टू कितना आ गया 4। 4 किहड़े हो गए बच्चे? दोहे दे दोहे जिहड़े टॉयस किते कौन, दोहां दे उत्ते की आ जाए हैड आ जाए, फर्स्ट वाले ते भी सैकेंड वाले ते भी। या की है देखो फर्स्ट वाले ते हैड आ जाए, सैकेंड वाले ते टेल, फर्स्ट वाले ते टेल आ जाए, सैकेंड वाले ते हैड आ जाए,
ठीक है। डिफरेंट कॉइन्स है ना, तां करके अपने को हैड टेल हैड वाला कंसैप्ट अड हो गया कि 1 रुपये वाले कॉइन ते हैड आया है या 2 रुपये वाले कॉइन ते हैड आया, ठीक है। फोर्थ केस क्या आ गया, दोहां ते टेल आ गया। स्पैशली मैंशन है तुहानूं क्वेश्चन दे विच 2 डिफरेंट कॉइन्स ने, ठीक है, तां करके अपने हैड ते टेल हैड डिफरेंट लैते है। हुण देखो लैट ई जिहड़ा अपने कोल इवेंट लेट कर लिया, अज्यूम अपने गैटिंग एटलीस्ट 1 हैड। एटलीस्ट 1 हैड का मतलब घट्टो घट्ट एक हैड होना चाहिए, वध तो वध जिन्ने मर्जी होण जिन्ने हैगे अपने कोल। तां देखो इस केस दे विच किहड़े आ गए, हैड टेल हैड एंड दोहे हैड भी आ गए, क्योंकि वध तो वध 2 भी लै सकते हैं। इन्होंने एटलीस्ट 1 कहेगा, मतलब कि नो हैड नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई हैड होना चाहिए, 1 या 2, ठीक है। विदाउट हैड वाला अपने केस नहीं लेना। तो केस फेवरेबल किन्ने आ गए बच्चे, टोटल 3। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करांगे, फेवरेबल बाय टोटल, तो 3/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट हरप्रीत गेट एटलीस्ट 1 हैड इज 3/4। होर किवें कर सकते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे, प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, आए वाला भी लिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मीनस आप ले लेंगे नॉट हैड, उत्थे एटलीस्ट हैड एक अद्धा तो क्या सी ना अपने, तो यदा कॉम्पलीमेंट की बन गया कि कोई भी हैड ना लो, ठीक है। कॉम्पलीमेंट्री इवेंट ले ले ई ते ई बार। 1 माइनस नो हैड वाला केस सिर्फ किहड़ा है, इक्को ही है, दोहे तो दोहे टेल, तो 1/4 आ गया प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस 1/4 कितना आ गया, 3/4। जिस मर्जी मैथड ना कैलकुलेट कर लो, कॉम्पलीमेंट्री इवेंट है तो पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, ठीक है। 10th एग्जाम्पल बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं हैगी, बट ये जी अपने सैकेंड कंसैप्ट पढ़िया सी ना थ्योरैटिकल प्रोबेबिलिटी, उसनूं समझण दे लिए देखो कि वो किमें यूज आंदा हैगा, कित्थे आपां यूज कर सकते हैं। 10th एग्जाम्पल देखो, इन म्यूजिकल चेयर गेम द परसन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन द 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग। कहते एक म्यूजिकल चेयर अपने को गेम खेड रहे ने, जो परसन नूं दिता अपने म्यूजिक नूं स्टॉप या चलाने का काम, उन्होंने की कहेगा, कहते 2 मिनट के अंदर अंदर किसी भी टाइम पर वह रोक सकता है, ठीक है, आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विदाउट द म्यूजिक, कहते कितने स्टॉप होगा विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। की प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट हाफ मिनट मीनस के 30 सेकेंड ही म्यूजिक की हो जाऊगा, स्टॉप हो जाऊगा आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है। देखो अपने को 0 to 2 मिनट तक का इंटरवल है, पूरा म्यूजिक वध तो वध इन्ना वध चल सकता है अपने को टाइम 0 तो लैके 2 मिनट तक। अपने प्रोबेबिलिटी कितना कटना है, 0 तो हाफ मिनट तक। हियर पॉसिबल आउटकम्स आर ऑल द नंबर बिटवीन 0 to 2। 0 to 2 मिनट के कदों भी उन्होंने कहेगा कि रोक के स्टॉप कर सकते हैं, जोड़ा है, ठीक है, अपने को म्यूजिक नूं स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर ते 10 सेकेंड ते 20 ते 30 ते 40 ते किन्ने भी नंबर आ सकते हैं। 2 नंबर्स के विच बच्चे किन्ने भी इनफिनाइट नंबर्स आ सकते हैं, मिली सैकेंड से अगे बन जाएंगे। तो इत्थे बहुत सारे नंबर आ गए, पॉसिबल आउटकम्स जिहड़ियां हैगियां ने सारियां ही बन गया 0 ते 2 दे विच। ई की लैट कर लिया अपने इवेंट दैट म्यूजिक इज स्टॉप्ड विद इन द टाइम हाफ मिनट दे विच फ्रॉम द स्टार्टिंग। ई नूं आपां इवेंट जिहड़ा प्रोबेबिलिटी आपां फाइंड करनी है वो लैट कर लिया कि हाफ मिनट के अंदर जिहड़ा है अपने स्टार्ट करने का, ठीक है। एन एक स्टेटमेंट है, अपने को सोल्यूशन समझ आ गया। नैक्सट देखते हैं बच्चे इस बाद देखो अपने को बच्चे अपने नंबर लाइन लैती सी 0 to 2 तो अपने को की सीगा टोटल सीगा, इन्ना तो चलना ही सीगा, क्योंकि 0 to हाफ की सीगा इवेंट जिहड़ा लैता अपने ओनू फेवर कर रहेगा। तो आउटकम फेवरेबल टू ई आर पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 2, 0 to हाफ सॉरी फेवर अपने को ई दियां किहड़ियां कर रही ने, जिहड़ियां उस टाइम इंटरवल दे विच ही लाई करनगियां उही वैल्यूज लवांगे ना ਆਪਾਂ ई दे अकॉर्डिंग। तो फिर 0 to हाफ दे विच लाई करनगियां। डिस्टेंस लैट कर लिया फ्रॉम 0 to 2 कितना है 2, पूरा का पूरा जो आप देखिए स्केल के अकॉर्डिंग। वाइल 0 to हाफ का कितना होंगे हाफ डिस्टेंस होंगे, क्योंकि अपने को फाइनल वैल्यू माइनस इनीशियल वैल्यू 2 माइनस 0 2 आ गया, हाफ माइनस 0 हाफ आ गया, ठीक है। सिंस ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली अपने थ्योरैटिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के सपोज किया कि आप इतने अज्यूम कर लेंगे जो केसिस ने जिहड़ियां भी आउटकम्स आंदियां ने वो इक्वली लाइकली होंदियां ने, क्योंकि आप इन्होंने करके नहीं देख सकते, अजम्पशन के बेस से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनफिनाइट टाइम इंटरवल ने बच्चे 0 तो लैके 2 मिनट के विच जिथे म्यूजिक स्टॉप किया जा सकता है। तो इन्ने ट्रायल्स आप नहीं कर सकते रिपीट, ठीक है, या कोई एक अद्धा मिस भी हो सकता है। तो इतने अज्यूम कर लें कि ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तो वी कैन आर्ग्यू दैट। हुण इत्थे देखो फिर जो इक्वली लाइकली है तो आप कह सकते हैं
ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ टू ਦੇ टोटल डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ द डिस्टेंस फेवरेबल टू इवेंट E इज इक्वल टू हाफ आ गया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिस्टेंस वाली यूनिट मिल रही है तो उस यूनिट 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਡਿਟੇਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, डिस्टेंस फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस इन विच आउटकम कैन लाई। ਤਾਂ डिस्टेंस E ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਹਾਫ ਤੱਕ ਦਾ डिस्टेंस। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 0 to 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1/4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11 ਦੇਖੋ, ਅ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂ ਹੈਵ crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? ਇੱਕ rectangular forest ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ crashed ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4.5 ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2.5 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉੱਪਰੋਂ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ 9 ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਮਤਲਬ ਲੇਕ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, 3 ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਰੀਜਨ ਵੇਅਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਐਂਟਾਇਰ ਰੀਜਨ ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਫੁੱਲ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ 9 into 4.5। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 9 into 4.5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 40.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੇਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 into 2.5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾਤਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ P ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਡ ਇਨ ਦ ਲੇਕ 7.5 ਫੇਵਰੇਬਲ ਸੀਗਾ ਲੇਕ ਦਾ ਏਰੀਆ डिवाइडेड बाय 40.5 टोटल फॉरेस्ट एरिया। डेसिमल एंड डेसिमल कैंसल आउट हो गया, 75/405 15 के टेबल कट करता, 15 5 75, 15 into 27 इज इक्वल टू 405। ठीक है बच्चे। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, बस ये 2 एग्जाम्पल सी ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, बट ਤੁਹਾਨੂੰ जरनल कंसैप्ट ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, a carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect। एक पूरा 100 शर्ट का कार्टन पे है, 88 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुड ने, 8 ਦੇ माइनर डिफेक्ट एंड 4 पूरी तरह मेजर डिफेक्ट ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। जिमी और ट्रेडर मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਸੁਜਾਤਾ ਅਨਦਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਦ ਸ਼ਰਟ ਵਿਚ ਹੈਵ ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਕਟ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, 4 ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ 88 ਐਂਡ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਡਿਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। one shirt ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ is drawn at a random। ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ from the carton, what is the probability that it is acceptable to Jimmy। फर्स्ट देखना है कि जिमी दे एक्सेप्टेबल है या नहीं। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू जिमी, जिमी नूं पसंद किहड़ी सीगी, सिर्फ गुड वन वालियां, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना माइनर ना मेजर। तो 88 ਉਹਦੇ फेवर च कर रहे हैं। टोटल आउटकम्स ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी कितना आ गया, 88/100। टोटल पॉसिबल आउटकम्स किनिया सी 100, जिमी ਦੇ फेवर च किनिया सी 88, तो 88/100 0.88 आ गया। ठीक है बच्चे।
नैक्सट आ गया अपने को द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता। सैकेंड क्वेश्चन आई सी इट इज ससैप्टेबल टू सुजाता, तो सुजाता ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ 88 प्लस ਉਹ माइनर वाले भी ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ वाला ट्रेड, ठीक है, तो टोटल 96 हो गया अपने को फेवर दे विच। शर्ट इज ससैप्टेबल टू सुजाता की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 96 फेवर च है आउट ऑफ 100, तो अब 0.96 की आ गया प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट इज ससैप्टेबल टू सुजाता। समझ के बचे। लास्ट एग्जाम्पल देखो, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस की गल हो रही है हुण। राइट ऑन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। पहला आप इन्ना करते हैं बच्चे, एक डाइस देख लो इधर पे है, एक डाइस इत्थे पे है। डाइस से वध तो वध कितने नंबर होंगे पॉसिबल आउटकम्स, एक डाइस से कितने होंगे ने 6 1 2 3 4 5 6, इन्हां चों कोई भी आ सकता है एक डाइस से। दूसरे डाइस की भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पहला काउंट करने लिए फॉर्मूला की है, जिवें आपां कॉइन वाले 2 रेज़ टू पर n किया ना, तो डाइस वाले कितना होंदा 6 रेज़ टू पर n। n मीनस नंबर ऑफ डाइस जिहड़े लै रहे हैं। इत्थे नंबर ऑफ डाइस किन्ने लै रहे हैं आपां 2, तो 6 रेज़ टू पर 2 कितना आ गया 36 अपने कोल की बनने टोटल पॉसिबल आउटकम्स बननेगियां। किवें देखो 1 2 3 4 6 लिख के 1 2 3 4 5 6 लिख के 1 ते 1 का कॉम्बीनेशन 1 ते 2 का जिहड़े जिहड़े क्रॉस पै रहे उवें लिख दांगे। बॉक्स आपां नूं आंदा ना ईजिली बनाना 1 ते 3 1 ते 4 1 ते 5 1 ते 6। ਇਹਦਾ मतलब की है बच्चे कि फस्ट आ वाले डाइस से सिर्फ 1 आ रहेगा एंड ऊपर वाले डाइस से पहला 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सैकेंड ते देखो सैकेंड केस की है कि अगर आप फस्ट से 2 फिक्स कर दिए, सैकेंड डाइस से अपने को नंबर वही डिफरेंट आएंगे, फिर 3 फिक्स करके फिर 4 ते फिर 5 ते 6 ते। अगर आप हॉरिजेंटली देख रहे हैं तो अपने को लेस वाले डाइस से नंबर फिक्स हो रहा है। अगर वर्टिकल देखोगे देखो सैकेंड डाइस से नंबर फिक्स हो जाऊगा। सैकेंड वाली लाइन च देखो वर्टिकल दे विच फस्ट आ जी अपने को सैकेंड थां ते 1 1 1 आ रहा है ना, देखो सब ते, फिर 2 2 2 आ रहेगा, तो मतलब सैकेंड डाइस का नंबर फिक्स हो रहेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल अपने को कितनी आउटकम्स आ गया 6 अपने को इधरों है 6 इधरों है, टोटल काउंट ऑफ करके कितनी आ गया अपने को 6 × 6 36 जिहड़े है अपने को पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ये सारे बच्चे डिफरेंट होंगे कि 1 6 6 1 ओपोजिट नहीं सेम नहीं कहेंगे इन्हों, क्यों क्योंकि 1 6 का मतलब है फस्ट डाइस से 1 आया है, सैकेंड डाइस से 6 आया है। 6 1 का मतलब फस्ट डाइस से 6 आया है, सैकेंड से कितना आया 1 आया है। तो सारे केसेस ही डिफरेंट है। आई नहीं है कि 1 6 इज इक्वल टू 1 6 1 कर दिए, ये चीज़ नहीं हैगी, ठीक है। इक्वल नहीं है, डिफरेंट ने कहे। फस्ट इन्होंने की किया पॉसिबल आउटकम्स अपन लिख दिया। नेक्स्ट इन्होंने किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। मतलब जेडे भी नंबर आया, जिवें फस्ट देखो नंबर ऑफ डाइस कितना आया, फस्ट वाले डाइस से 1 आया, सैकेंड से 1 आया, इन्हों का सम टोटल करांगे 1 + 1 2 बनता है सम। तो आपने प्रोबेबिलिटी कि कड्डनी हैगी 8 होवे सम की। तो 8 वाली एक लाइन एक नंबर फाइंड आउट कर लो सिर्फ 8 का, 6 से 2 तो 8 बनता ना, उस वाले डायगनल दे विच सारी ही वैल्यूज 8 देंगे। सिर्फ 36 से 36 केसेस के विचों एक 8 वाला लभ लो, 6 से 2 ऐड करके 8 दे रहे हैं ना अपने को, तो उसका डायगनल जो जा रहा है डायगनली जो जा रहा है वो सारी की सारी लाइन ही तो 8 का सम दूगी। देखो 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 सब का 8 आ रहा है सम, ठीक है। तो टोटल जे आप अगर ई इवेंट लै रहे हैं सम ऑफ टोटल नंबर जो अपने को 2 नंबर किन्ने 8 है, तो किहड़े केस फेवर कर रहे हैं 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ठीक है। फेवरेबल कितने टोटल अपने को काउंट करके 5 ने, पॉसिबल टोटल आउटकम्स कितनी ने गया 36, तो 5/36 आ गया फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। सेकंड क्या है सम कितना हो जाएगा 13, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सम ही अपने को 12 आ रहा है, 6 + 6 12 आ रहा है, 13 है ही नहीं का। तो जे आप एफ इवेंट लेट कर रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर इज 13, कोई भी आउटकम नहीं आ रही है उसके अंदर, नो आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0/36 0, कोई फेवर ही नहीं कर रहे केसेस। थर्ड किहड़ा किया बच्चे लेस देन और इक्वल टू 12, 12 तो छोटा या 12 के इक्वल, सारे केसेस ही आ गए। 1 सम होवे 2 होवे 3 सम होवे 4 होवे 5 होवे 6 होवे 7 होवे 8 9 10 11 12, तो टोटल 36 से 36 केसेस अपने को फेवर कर रहे हैं। इवेंट जी लेट कर लिया सम ऑफ 2 नंबर लेस देन इक्वल टू 12, 36 से 36 केस फेवर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 36/36 = 1, ठीक है।
ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵਾਈਜ਼ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द केस ऑफ कॉइन एंड डाइस। ठीक है, कॉइन का 2n लिखते हैं, एन नंबर ऑफ कॉइन्स लिखांगे। अगर 3 कॉइन्स हो गए तो 2/3 8 आ चुका। डाइस का की है 6/n, एन नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, एन क्या नंबर ऑफ चीज़ लै रहे हैं, जी भी लै रहे हैं, कॉइन लै रहे हैं या डाइस लै रहे हैं। ठीक है, कॉइन के 2/n है, डाइस के 6/n है। ये अपना सारा सीगा प्रोबेबिलिटी का कंसैप्ट बच्चे। बस हुण अपनी एक एक्सरसाइज रह गई 14.1, दैन अपना 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अगर तुसी चंगी तरह एग्जाम्पल समझ लिया तो एक्सरसाइज दे विच कोई भी डिफिकल्टी नहीं आऊगी बच्चे। होप सो तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल नूं बच्चे सबसक्राइब कर लो। पुरानी वीडियोज़ का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा। अपना सिलेबस कवर कर लो, तुहाडी डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, अगर तुहानूं किसी भी टॉपिक दे विच डाउट है तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।